और शरीफ में एक बार फिर चीनी के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। एक रोज में चीनी के 50 किलो थैले की कीमत में 200 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट में चीनी 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी, जबकि शहरियों ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया है। सजाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। उच्च शरीफ में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। एक रोज में 50 किलो चीनी का थैला 200 रुपए महंगा हो गया। 5 रुपए इजाफे के बाद परचून में चीनी 130 रुपए किलो हो गई। शहरियों का कहना था बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी। एक बार फिर चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। डॉलर्स के रेट बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, उसके बावजूद भी दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। गरीब के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। फलों में देख लें तो वहाँ जाने की कोई गरीब आदमी के लिए तो खाना खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसके लिए लाजमी इक़दाम उठाए। शहरियों का कहना था कि डॉलर सस्ता होने के बावजूद महंगाई बढ़ती जा रही है। अब तो गरीब के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। 2 वक्त तो दूर की बात, बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत की तवज्जो नहीं है इस चीज़ों पे, बजट पे, जो गरीब बजट है। लेकिन हुकूमत अगर दिलचस्पी ले इन चीज़ों में तो ये रेट कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन ये 130 रुपये चीनी जो बिक रही है, ये कंट्रोल से बाहर है। ये गरीब की हिम्मत से, ताकत से बाहर है। अब गरीब के पास इतना ताकत नहीं है कि वो चीज़ें खरीदे और घर चलाए अपना। शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा सजाद हुसैन, रोही, उच्च शरीफ। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। IMF के साथ मुआहदे के बाद मुआशी अशारिये मुस्बत होने लगे। बावलपुर के ताजर बरादरी ने मुआशी हालात में बेहतरी को आर्जी रिलीफ करार दे दिया। मरकजी अंजुमन ताजरान का कहना था कि देरपा मुआशी इस्लाहात तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ताहिर जोया की रिपोर्ट जानिए। पाकिस्तान के IMF के साथ मुआहदे के बाद रुपया तगड़ा हुआ। सोने और तेल की कीमतें कम हुई, लेकिन ये सब आर्जी रिलीफ है। सरबराह मरकजी अंजुमन ताजरान का कहना था कि वफाकी हुकूमत की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। देरपा मुआशी पॉलिसियां मुरतब की जाएं। वक्ती रिलीफ जरूर है, मगर इससे ताजरों के खदशात दूर नहीं होंगे। गवर्नमेंट की काविशों को सलाम पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनके अमली इकदामात की वजह से फौरी तौर पर डॉलर की कदर कम हुई और पाकिस्तानी रुपए की कदर बढ़ती जा रही है और एक दिन में 10 रुपए का फर्क भी देखने में नजर आया। सैयद सरार शाह का कहना था कि बैरूनी इमदाद से मईशत कभी मुस्तहकम नहीं होगी। लोग धड़ाधड़ डॉलर बेच रहे हैं। जैसे कीमत बढ़ेगी डॉलर फिर नापेद हो जाएगा। जब तक बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती तब तक डॉलर की फरावानी आर्जी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में आना बहुत मुश्किल है और जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स खत्म नहीं होगी, उस वक्त डॉलर की फरावानी आर्जी है। ये डॉलर की कीमत जो है ऊपर नीचे देखने में आएगी। लोग इस वक्त डॉलर की कीमत कम होने की वजह से, नीचे जाने की वजह से धड़ाधड़ जो अपने पास डॉलर उन्होंने रखे हुए तो वो बेचने शुरू कर दिए और मार्केट में आ गए हैं। ताजर बरादरी ने हुकूमत से देरपा पॉलिसियां लाने और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। और IMF के साथ मुआहदे के बाद रुपया तगड़ा हो गया। मियांवाली के ताजर खुश, कहते हैं रुपया तगड़ा होने से मईशत मजबूत होगी। अंजुमन ताजरान पंजाब के वाइस चेयरमैन अताउल्लाह खान शहबाज खेल का कहना था कि डॉलर सस्ता होने का आम आदमी को फायदा नहीं मिलता। अख्तर मिजाज रिपोर्ट करेंगे। मियांवाली के ताजर रुपए की कदर बढ़ने पर खुश हैं। अंजुमन ताजरान पंजाब के वाइस चेयरमैन अताउल्लाह खान शहबाज खेल का कहना था कि रुपए की कीमत में इजाफे से कारोबार में इजाफा होगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। डॉलर सस्ता होने से मईशत बहाल होगी। जब डॉलर जो है महंगा होता है तो उसमें महंगाई होती है। जब डॉलर सस्ता होता है तो उसमें पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचता है, रुपया तकड़ा होता है। डॉलर जब महंगा होता है तो उस चीज की कीमत बढ़ जाती है, वो हमारे मुल्क में बढ़ जाती है। अताउल्लाह खान शहबाज खेल का कहना था कि डॉलर सस्ता होने से कारोबारी फवायद उठाते हैं। डॉलर महंगा हो तो उसके असरात आम आदमी पर मुरतब होते हैं, मगर डॉलर सस्ता होने पर आम आदमी को फायदा नहीं मिलता। हुकूमत इस बारे भी पॉलिसी तरतीब दे ताकि आम आदमी को भी फायदा मिले। कि हमारी हुकूमत की नाकामी होती है, क्योंकि हुकूमत का काम है जब डॉलर सस्ता होता है तो वो उसका फायदा जो है जो अमीर लोग हैं वो उठाते हैं, बड़े कारोबारी उठाते हैं, तो गरीब लोगों को फायदा नहीं पहुंचता। जब महंगा होता है डॉलर तो गरीब लोगों के ऊपर जो है उसका बोझ पड़ता है। तो ये भी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को, उनकी इस वक्त जो पॉलिसियां चल रही हैं, डॉलर सस्ता हो रहा है, मईशत संभल रही है, तो गरीब लोगों तक भी उसके असरात पहुंचने चाहिए। ताजिरों ने डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद इजाफे की उम्मीद लगा ली। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।
तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मनकेरा में डॉक्टरों की सीटें खाली, आवाम को इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से आने वाले मरीज रुल गए, शुगर टेस्ट की मशीन भी खुद मौजूद नहीं है। मलिक सज्जाद सियाल की रिपोर्ट जानिए। पंजाब की सबसे बड़ी तहसील मनकेरा के THQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। जनरल फिजिशियन, स्किन स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और दीगर अमराज के डॉक्टरों की सीटें खाली पड़ी हैं। DMS का कहना था कि उन्होंने हुकाम बाला को डॉक्टरों की सीटें फौरी पुर करने के लिए लिख दिया है। और HbA1c का भी लोग काफी जो है शिकायत करते हैं कि वो वाला टेस्ट यहाँ पे नहीं होता, तो उसका भी अपील यही है कि वो हमारे पास मशीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो है अपील यही है कि वो वाली मशीन हमें मुहैया किया जाए और ताकि जो है यहाँ पे हम आम आवाम को जो है सहूलत मुहैया कर सकें। हमें आवाम की डिमांड्स का पता है, हमें पता है कि यहाँ पे किस तरह के मरीज आते हैं। यहाँ पे हमें जो है एक फिजिशियन की भी कमी महसूस होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट की भी कमी महसूस होती है और यूरोलॉजिस्ट की भी कमी महसूस होती है। हमारे पास इन पोस्ट की यहाँ पे सीटें भी वेकेंट पड़ी हैं, सैंक्शन पोस्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है पर्सनल नहीं है। शहरियों का कहना था कि मनकेरा के मरीज बखर या जंग से इलाज करवाने पर मजबूर हैं। अस्पताल में शुगर के टेस्ट के लिए मशीन भी मौजूद नहीं। मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर न होने की वजह से आवाम इलाज के लिए रुल गए। शहरियों ने हुकूमत से डॉक्टरों की खाली सीटें और शुगर टेस्ट की मशीन मुहैया करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के हमरा मलिक सजाद सियाल, रोही, मनकेरा। और अब बुलेटिन में आपको बताएंगे कि रोड पक्का में मर्दमशुमारी करने वाले असातिज़ा मुआवजा ना मिलने पर सराप एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि बर वक्त अदायगी ना होने की सूरत में रोड ब्लॉक कर देंगे। आशिक कुरैशी रिपोर्ट कर रहे हैं। मर्दमशुमारी का मुआवजा दो, मर्दमशुमारी का मुआवजा दो, मर्दमशुमारी का मुआवजा दो, मर्दमशुमारी का मुआवजा दो। करोड़ पक्का में मर्दमशुमारी करने वाले असातिज़ा ने मुआवजा ना मिलने पर जिले सदर पंजाब टीचर्स यूनियन राणा मोहम्मद फरूक की क़यादत में एहतजाज किया। प्ले कार्ड उठाए असातिज़ा का कहना था कि पंजाब के बेशतरी जिला टीचर्स को मुआवजा मिल चुका है, मगर करोड़ पक्का के टीचर्स ताहाल महरूम हैं। अगर बर वक्त मुआवजा अदा न किया गया तो रोड ब्लॉक कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मार फौरी नोटिस लें। हमने गवर्नमेंट के अहकामात को मानते हुए 1 माह का काम हमने 3 माह में सर अंजाम दिया। 18/3/2023 को 25 करोड़ रुपए की अमाउंट DC साहब के अकाउंट में कन्वेंस की सूरत में और 31,09,20,000 की अमाउंट जो है मर्दमशुमारी के अमले के मुआवजा जात की सूरत में, ये 56% अमाउंट बनती है। और ये हुकूमत को अहकामात दिए थे कि भी फौरी तौर पे असातिज़ा को 100% मुआवजा दिया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि जो AC साहब के अकाउंट में मर्दमशुमारी स्टाफ का जो मुआवजा और कन्वेंस का मुआवजा जो 100% आ चुका है या कम भी जो भी है, तो वो फिलफौर अदा किया जाए। इस महंगाई के दौर में असातिज़ा कराम ने अपनी जेब से जो है ना पेट्रोल वगैरह खर्च किया। मुआवजा ईद से पहले देना था, लेकिन ईद से पहले नहीं दिया गया। असातिज़ा का कहना था कि हुकूमत बकिया 44% ग्रांट जारी करे। 3 रोज में अदायगी ना की गई तो जिला भर में तहरीक चलाएंगे। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही न्यूज, करोड़ पक्का। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पूरी मुस्लिम उम्मा में इस तरह पाया जाता है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस मनसूबाबंदी की जाए। बतौर वजीर खारजा पूरी दुनिया में हमेशा पाक अफवाज का दिफा किया। माहिर इमरान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि स्वीडन वाकया के खिलाफ पूरी दुनिया में पुरअमन एहतजाज जारी हैं। कुरान पाक की बेहुरमती के जरिए मुसलमानों के दिल जलाए गए। कौमी असम्बली के इजलास में गुस्ताखी के बढ़ते वाकयात की रोकथाम के लिए ठोस मनसूबा बंदी की जाए। दरख्वास्त होगी उलमा से, मशाइख से कि जुमे की तकारीब में इस बेहुरमती पर कौम को यकजा करने में अपना किरदार अदा करें और नमाज जुमा के बाद पुरअमन कानून के दायरे के अंदर रहते हुए किसी की दिल आजारी किए बगैर अपनी कौमी यकजहती का मुजाहरा करें। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि वो इदारों का एहतराम करते हैं। बतौर वजीर खारजा पूरी दुनिया में हमेशा पाक अफवाज का दिफा किया। जो मुझ पर और ज़ैन कुरैशी पर बनाए गए हैं, ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, ये झूठ का पलंदा है। ये हक़ाइक़ के बरक्स 9 मई के अफसोसनाक वाक़े में न हम मुलव्विस थे न हैं। जिस किस्म की सफाई इस्तग़ासा लेना चाहता है देने को तैयार है।
साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना था कि वो 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं, फिर भी मुझ पर और मेरे बेटे पर 7 मुकदमात दर्ज किए गए। इस्तगासा के पास कोई शवाहिद हैं तो सामने लाएं। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान में पीपल्स लाइव फोरम्स के ज़ेरे एहतमाम 5 जुलाई के हवाले से एहतजाज। वकला ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातलों के खिलाफ दायर रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। वकला का कहना था कि अगर भुट्टो शहीद की हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान उम्मत मुसलमान की क़यादत कर रहा होता। रिपोर्ट करें महर इमरान। मुल्तान जिले कचहरी में PLF के ज़ेरे एहतमाम 5 जुलाई के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। वकला का कहना था कि डिक्टेटर की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत को गिराना स्याह तरीन दिन है। अगर भुट्टो शहीद की हुकूमत ख़त्म ना की जाती तो आज पाकिस्तान पूरी उम्मत इस्लामिया की क़यादत कर रहा होता। जुडिशरी के जरिए भुट्टो साहब का कत्ल, अदालती कत्ल करवाया गया और उस भुट्टो का कत्ल करवाया गया जिसने इस बेआइन ज़मीन को आइन दिया, जिसने इस मुल्क को एटम बम दिया, जिसने चाहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हों, पाकिस्तान एशियन टाइगर बने। वकला का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, तीसरी दुनिया का तस्वुर पेश किया और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, लेकिन इस्लाम दुश्मन ताकतों को ये पसंद ना आया। अजीम लीडर का अदालती कत्ल किया गया जो हमारी तारीख पर एक स्याह धब्बा है। इन्होंने नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से शहीद भुट्टो के रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। 5 जुलाई को यौम स्याह मनाते हैं क्योंकि 5 जुलाई 1977 को जमहूरियत का खात्मा करके अमरीत को लाया गया, तो भुट्टोइज़्म को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक जो है भुट्टो का जो नजरिया जिंदा है। इस मौके पर शेख गियाजुल हक, महर इकबाल सरगाना, फिरोजा फैज, आरिफ शाह, राना जावेद अख्तर, नगीना मुजफ्फर, इश्तियाक शाह, फयाज भुट्टा, मुअज्जमा हुसनैन, सारा सैम्यूल, बाबर हफीज समेत दीगर वकला मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। और बात कर लेते हैं PHA शहरी ओलिया की खूबसूरती के लिए मुतहरिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चौकों की बहाली जारी। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब कैसे सलीम और DGP HA आसिफ रऊफ ने BZU चौक का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान शहर के चौकों की अस्तर नौ बहाली के लिए मुतहरक है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब कैसर सलीम और DGP HA आसिफ रऊफ खान ने BZU चौक का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब का कहना था कि PHA शहर को सरसब्ज बनाने के लिए इकदाम कर रहा है। पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स पर दरख्तों की शजरकारी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इस छोटी सी रेनोवेशन का, ग्रीन रेनोवेशन का इफ्तिताह किया है। ये हमारा एक कैंपेन का स्टार्टअप है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक हमने CM साहब ने बड़ी ग्रेसली इसमें हमें मुल्तान के लिए 200 मिलियन उन्होंने अलाउ किया है, जो 20 पार्क्स के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको मुल्तान में ग्रीनरी आपको वाज़े नजर आएगी। DGP HA का कहना था कि 10 से ज्यादा चौकों की बहाली मुकम्मल हो चुकी है। शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए दीगर चौकों और ग्रीन बेल्ट को भी बेहतर बनाया जा रहा है। बाबर चौक है, बहाड़ी चौक के ऊपर साहू चौक है, इस तरह हमने काफी डेवलप किए हैं। ये चूंकि BZ यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस है, इसमें डिफरेंट बल्कि फॉरनर्स भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये भी मेरा ख्याल था कि एक एंट्री जो है ना इसको खूबसूरत होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पे माशाल्लाह हमने काफ़ी इसकी पहले तो ये कुछ भी नहीं था और अब हमने इसको इस तरह से डेवलप किया है। बहाउद्दीन ज़करिया चौक की तज़ीन और आइश के साथ फवारा भी फाल कर दिया गया है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जामपुर ने 5 जुलाई को यौम सयाह के तौर पर मनाया है। कचहरी से बाहर रूम तक रैली निकाली गई। जियालो ने जीए भुट्टो के नारे लगाए। रहनुमाओं का कहना था कि वो ज़ियाउल हक के इक़दाम की हमेशा मजम्मत करते रहेंगे। जावेद इकबाल की ये रिपोर्ट जानी। जामपुर में पीपल्स लॉयर्स फोरम के ज़रिए एहतमाम ज़िला सदर वकास नवीद गोरचानी और जनरल सेक्रेटरी मिर्जा तारिक मुगल की क़यादत में कचहरी से बाहर रूम तक रैली निकाली गई। कारकुनान ने जीए भुट्टो के नारे लगाए। ज़िला सदर और जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि पार्टी ओहदेदार और कारकुन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। ज़ियाउल हक के इक़दाम की हमेशा मजम्मत करते रहेंगे। हमने अपने कायदीन को खराज तहसीन पेश किया और आमरीत के खिलाफ यहाँ पर जो हम समझते हैं कि ज़ियाउल हक ने जो पाकिस्तान का नुकसान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी लीडरशिप उसी बात पर कायम है, उसी नज़रिए पर, और आज तक अमरीत को पनपने नहीं दे रही कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो द मिशन को असां पीपल्स पार्टी के जाले कारकुन ओहदेदार इंशाअल्लाह असां पूरा करूं। ताकत भी भुट्टो, ताज भी भुट्टो, चाहत की मेराज भी भुट्टो,
सूली चढ़कर आज भी भुट्टो जिंदा है, पाइंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। वकला ने कहा कि 5 जुलाई को मार्शल लॉ लगाकर जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्याह दी दे तौर ते मनाए। यही हवाले नाल स्याह है कि मुल्क दी पहली जरी मुंतखब जमहूरी हुकूमत है जिंदे विच काबिज जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब दी हुकूमत को एक मनहूस आमिर ने जिरना खत्म करके अमरीत दा साया ही मुल्क दे उत्ते फैला दिता। 5 जुलाई 1977 दी दीवार कने रख रही 5 जुलाई 2023 पाकिस्तान पीपल पार्टी दे मुंतखब वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो दी हुकूमत को जनरल जिया ने खत्म करते एक डिक्टेटरशिप एक मार्शल लाए जरा 11 साल तक ही मुल्क दे उत्ते मुसल्लत रह गया ही। इस मौका पर राना लियाकत एडवोकेट, गुलाम शबीर मिलनास एडवोकेट, काजी मतीन, मुरीद तैमूर, मिर्जा नजफ, मलिक सईद बब्बर समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन जुनेद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।